वाल्मीकि स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर 18 मार्च का हम यहाँ पर आसान सा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही हम आपके यहाँ पर लगातार 12 परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही अगर आप यहाँ पर कम समय में आप यहाँ पर आसान सा पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर 70 में 60% नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। तो स्टूडेंट हम आपको जो पेपर कराने वाले पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण हाल सहित पूरा पेपर कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, आपका यहाँ पर सी सेट है, ठीक है, और आपके यहाँ पर डी सेट है। तो सभी सेट हमारे पास हैं और सभी सेट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही स्टूडेंट आपको बताओ कि यहाँ पर जो सभी सेट है ए बी सी डी, ठीक है, सभी सेटों में यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। और आप यहाँ पर बी के स्टूडेंट हो, सी के, डी के, तो आपको भी यही सेट देखने के, सेट ए में जो क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं, तो यही सेट आपको याद करना, ठीक है। और जो आपके बी सेट है, सी सेट और डी सेट, वो भी हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। आपका जो मार्क्स है वो 70 नंबर का रहेगा। और आपके यहाँ पर देखते हैं आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 19 रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए समय आपका 3 घंटे का रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर नोट्स आते हैं, तो आप नोट्स भी यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर क्या आते हैं, आपके यहाँ पर 7 नंबर के आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह देखना, जिससे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला आपका यहाँ था गैसों का द्रव्य में विलेयता का नियम दिया था, ठीक है, पहला आपका आता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं बॉन्टॉप ने, बर्कले ने और बोयल ने, या मुद्दा आता है हेनरी ने, ठीक है। तो यहाँ पर गैसों का द्रव्य में विलेयता का नियम दिया था, इसका आंसर आपको हो जाएगा हेनरी रहेगा। आपके यहाँ पर जो गैसों में द्रव्य में विलेयता का नियम दिया था वो दिया था हेनरी ने। आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो जो यहाँ पर विशिष्ट चालकता की इकाई है वो आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर, या यहाँ पर ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो आपके दूसरा आता है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो अच्छी तरह से आपको याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है, दाब के साथ, ताप के साथ, और क्रिया का अनुसारता, उपयोग सभी। तो इसका आंसर आपका तीसरे के यहाँ पर ताप हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, ठीक है, और आपके यहाँ पर आता है पी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 29 का तत्व है आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह आपको इस पेपर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं इस पेपर को, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। और फिर आपका 5वां यहाँ पर आता है, 5वां आप यहाँ पर देखते हैं CONH3 का होल सेक्स 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या। तो आपको जो यहाँ 5वें का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा 36, ठीक है, 36 रहेगी आपकी EAN संख्या। फिर आपको 6वां आता है, यहाँ पर देखते हैं SN बर्न अभिक्रिया में प्रथम पद में नंबर होता है। तो यहाँ पर SN बर्न अभिक्रिया में प्रथम पद में नंबर किसका होता है, मुक्त मूलक का होता है, कार्ब एनायन का होता है, कार्ब धनायन का, अंतिम उत्पाद का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6वें का बा, कार्ब एनायन का, ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर आपका 7वां आता है फिनोल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने में प्राप्त होता है, थैलिक अम्ल, यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, और फिर आपके साथ आता है सैलिसिल एल्डिहाइड, और दा आता है यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो इसका आंसर आपका फिनोल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 7वें का, जो आपका 7वां यहाँ पर दी, इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। और साथ ही आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिए होंगे, और उनका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से घाल सकते हैं स्टूडेंट, और ठीक है। अब चलिए आप यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना, आंसर आपको यहाँ पर टिक कर लेने। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर आंसर टिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से घाल लीजिए। और आपके लिए यह पेपर बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, देखिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है एक आदर्श बेलन वह है जो सभी परिस्थितियों में डोनर नियम का पालन करे। तो पहले रेगिस्तान में आपका क्या हो जाएगा, चलिए आपको बता देते हैं। पहले रेगिस्तान में आपको हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपका पहले रेगिस्तान में यहाँ पर राउल्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आदर्श बेलन वह है जो सभी परिस्थितियों यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन करे, ठीक है, पहले में आपका राउल्ट हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देखते हैं, ईथर का द्विध्रुव आगुण एल्कोहल से होता है। तो यहाँ पर जो ईथर का द्विध्रुव आगुण एल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। तो दूसरे रेगिस्तान आपको यहाँ पर कम भर देना है। फिर
फिर आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है जेड एन डॉट डॉट केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जेड एन प्लस टू, ठीक है, प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसी में आपका यहाँ प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पर जेड एन प्लस टू केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। फिर आपका चौथा आता है विटामिन बी 12 डॉट डॉट का संकुल एवक होता है। तो यहाँ पर विटामिन बी 12 यहाँ पर कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का यहाँ पर संकुल एवक होता है, तो चौथे रेगिस्तान में आपका कोबाल्ट हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा यहाँ पर आता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के यहाँ पर 38 अणु, ठीक है, 38 अणु उत्पन्न होते हैं। आपका पाँचवें आपको 38 भर देना है। फिर आपका छठवां आता है एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध कहलाता है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध, ठीक है, पेप्टाइड बंध कहलाता है। और फिर आपका सातवां आता है मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। तो यहाँ मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है साइनेट। तो इस तरह से आपके साथ में आपको साइनेट भर देना है। तो पहले में आपको यहाँ पर राउट भरना, दूसरे में आपको कम भर देना है, और तीसरे में प्लस टू भर देना, चौथे में आपका कोबाल्ट हो जाएगा, पाँचवें में आपका 38 हो जाएगा, ठीक है, 38 अणु, और छठवां आपका पेप्टाइड हो जाएगा, और साथ में आपका साइनेट। इस तरह से आपके फरिंदा ब्लैंक्स यानी जो रेगिस्तान वो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती है 7 नंबर की आपकी श्रेणी, जो कि आपकी कॉलम आ में यहाँ पर श्रेणी दी गई। पहली आती है आपकी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को आपको मोनोसेकेराइड से मैच कर देनी है, और जो आती है आपकी स्टैंडर्ड अभिक्रिया तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन से, जो आपकी यहाँ पर दी गई थी स्टैंडर्ड अभिक्रिया तो उसे आपको ब्रोमो बेंजीन से मैच कर देनी है। जो आपकी तीसरी यहाँ पर आती है नाइट्रो बेंजीन, तो इसे मैच करना आपको किससे, आपको दिखा देते हैं। तो इसे आपको मैच कर देना है यहाँ पर मीरवेल तेल से, ठीक है, मीरवेल तेल से आपको मैच कर देना तीसरी। और जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन को आपको यहाँ पर निद्राकारी से मैच कर देनी है। और जो आपकी आती है पाँचवीं EDTA, तो इसे मैच आपको किससे करना है, इसे मैच करना आपको यहाँ पर बहुतंत्र लिगेंड से। और जो आपकी छः में आती है प्राथमिक एमीन, इसे आपको RNH2 से मैच कर देनी है। और जो साथ में आती है सिक्का धातु, ये आपको जो है कॉपर सिल्वर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए अच्छी तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बताया उसी तरह से आपके यहाँ मैच कर लेना। अब आपके एक साथ वाक्य में होता आते हैं जो कि आपके आते हैं 7 नंबर के, ठीक है। तो पहला आता है अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो कौन सा बंध जोड़ता है, तो यहाँ पर जो अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ता है वो जोड़ता है पेप्टाइड बंध। पहले में आपका पेप्टाइड बंध हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर जो डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 आपका यहाँ पर डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिल्मों के साथ क्रिया कहलाती है। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा इंगमन अभिक्रिया, ठीक है, इंगमन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है रोजरमंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, सभी को यहाँ पर कमेंट में लिखना है रोजरमंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, उसके नीचे आंसर लिखना है। इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर लिखना है कमेंट में। पाँचवा आता है ईथर का समावयवी होता है। तो जो ईथर का समावयवी होता है वो होता है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल होता है ईथर का यहाँ पर समावयवी। फिर आपका छठवां यहाँ पर आता है लैंथनम की कौन सी ऑक्सीजन अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो कौन सी अवस्था यहाँ पर अधिक स्थायी होती है, तो तीन, जो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अवस्था होती है वो अधिक स्थायी होती है। तो छठवें का आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका सातवां आता है आयनीय समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप, ठीक है, दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है। फिर से देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है। इस तरह से आपका सातवें का आंसर हो जाएगा। पहले में आपका पेप्टाइड बंद हो जाएगा, और दूसरे का आंसर आपका C12H22O11, और तीसरे का आंसर आपका इंगमन अभिक्रिया। चौथे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। और पाँचवें का आंसर आपका एल्कोहल हो जाएगा, और छठवें का आंसर आपका 3 हो जाएगा। सातवें का आंसर किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है। इस तरह से आपका सातवें का आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो एक साथ वाक्य होता है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस। तो चलिए इनके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपके यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला आता है समप्रासाई विलयन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया है समप्रासाई विलयन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए समप्रासाई विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर दिया है, तो आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर, ठीक है, आपको यहाँ पर पूरी याद कर लेना अच्छी तरह से। स्क्रीन शॉट उठा लीजिए, हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। और जो आपका अथवा का आता है, अथवा का आपको यहाँ पर खुद यहाँ पर करना, ठीक है, और यानी आपको अथवा का आंसर है वो आपको खुद यहाँ पर ढूंढना होगा। हम आपके एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। साथ ही आपको पेपर भी याद करना भी। और छठवां आता विशिष्ट चलाती परिभाषा इकाई लिखी। अथवा आता संचालन किसे कहते हैं।
तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 6वां दिया है विशेष चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाता है। देख लेते हैं विशेष चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, तो ये रहा आपका इसका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर जो इसका आपका वो रहेगी इकाई ओम इनवर्स और सेंट, ठीक है, मीटर इनवर्स, ये आपकी यहाँ पर रहेगी विशेष चालकता की आपका इकाई। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां। तो 7वां आप यहाँ पढ़ते हैं अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, और इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है। तो अथवा आप यहाँ पढ़ते हैं संकीर्ण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट आप 7वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बताना था अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। ठीक है, और सभी आंसर हम आपको प्रेस बैंक से करा रहे हैं, तो वो का आपकी क्लियर आंसर, कोई भी आपका रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं द्विक लवण किन्हें कहते हैं, अथवा आता है किलीट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया द्विक लवण किन्हें कहते हैं, तो ये राइस का आंसर ए ऑक्सील यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संगठक आयनों में टूट जाते हैं। द्विक लवण के सभी संगठक आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं तथा आयनीकरण होने पर अपने परीक्षण देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको उदाहरण भी याद कर लेना, साथ ही आपको जो आपकी इसकी डेफिनेशन रहेगी वो भी आपको याद कर लेनी है। तो देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, इन जो है आपके क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आपकी स्क्रीन दिखाते जा रहे हैं। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं निम्नलिखित है, आप यहाँ पर देखिए निम्नलिखित है अवसाय संयोगों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पर निम्नलिखित अवसाय संयोगों के सूत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पोटेशियम टेट्रा साइनिडोनिक्लेट, ठीक है, आपको आता है। तो इनकी आपको कहना, आपको इनके लिखने हैं सूत्र। स्टूडेंट जो आपका 9वें का आपका अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर कहने हैं, आपको यहाँ पर सूत्र लिखने हैं युवकों के। तो पहला वाला आपको जो दिया था वो आपका ए वाला था, जो आपका बाद दिया था ए वाला आपका ए वाला था। ठीक है, इन दोनों के आपको लिखने थे यहाँ पर सूत्र। ठीक है, तो आपके ये आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आपके आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीन उठा लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर युवकों के सूत्र लिखने थे। तो ये रहे आपके सूत्र, तो जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है फॉर्मूलन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अथवा आता है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराने पर, और आता है बेंजोइलहाइड का NOH के साथ गर्म करने पर। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया फॉर्मूलन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो ये आप देते हैं फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है तथा कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 उपयोग दिए गए हैं, तो आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं यार। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, आपका आंसर करा दिया। आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां। ठीक है, जॉइटर आयन को उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक एमीन में कौन कौन से अधिक क्षारीय हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया जॉइटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका आंसर भी हमने करा दिया। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता। अब इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा देखने से पहले आप इस पेज का जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर अथवा आता है। तो स्टूडेंट अथवा आप देते हैं RNA एवं DNA में अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया आया था, हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता। तो ये इसका आंसर विटामिन C पानी में घुलनशील होता है, इसलिए शरीर में स्टोर करके नहीं रहता, क्योंकि यह जलीय विलयन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन C के स्तर को बनाए रखने के लिए इसे रोज विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीन उठा लीजिए। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपके 3 बार क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो जल्दी से आप जो 13वां क्वेश्चन इसे देख लीजिए। जन्म आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। और आपका अथवा आता अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है CO पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों। और आपका अथवा आता लैंटेनाइट एवं एक्टिनाइट में आपको यहाँ पर अंतर लिखना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है फिनॉल से आप निम्न किसे प्राप्त करेंगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और बेंजीन आर्थो एवं पैराक्रिसॉल। ठीक है, फिर आपका अथवा आता है वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग को क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सही समझाइए। और फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है क्या होता है जब N ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। तो जो इनका आंसर चलिए वो आप यहाँ जो आपके यहाँ पर आंसर वो भी हम बताएंगे। पहले आपका आ आता है। ठीक है, आपका 7वें का आ है। अब बात देख लेते हैं। तो आपका 7वें का यहाँ पर आता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमीन व्यंजन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। और साथ है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय
KO से होती है, और मैसेज किलोवाट की अभिक्रिया KCN से होती है। तो जो आपके यहाँ पर अभिक्रिया आपको करानी हो, फिर आपको बताना है कि क्या बनता है, ठीक है। तो इनका आंसर हम बता देंगे। सब आपका यहाँ पर सप्तमी का अथवा आता है, जिसमें आपके यहाँ पर अभिक्रिया आती हैं, सैंडविच अभिक्रिया, वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया, कार्बन एवन अभिक्रिया, हेलोपरम अभिक्रिया, और ऊष्णीकरण अभिक्रिया और रिमेंटिवन अभिक्रिया, ठीक है। आपके इनके आपको करना है, आपको यहाँ पर समीकरण लिखना और सभी अभिक्रियाओं को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना। जो आपके हमने अभिक्रिया बताए हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा आता संचालन किसे कहते हैं? संचालन को प्रभावित करने वाली कारक तथा संचालन से बचने के उपाय बताइए। फिर आपको 19वां आता है एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका 19वां क्वेश्चन है। और फिर आपका अथवा आता निम्न को समझाइए। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर लुकास अभिक्रमण, रिमेंटिवन अभिक्रिया और टोलेन अभिक्रमण और यूरोट्रोपिन, इनको आपको यहाँ पर समझाना, ठीक है। देख लीजिए अच्छी तरह से। तो फाइनली पूरा आप पेपर आपका हो चुका है। साथ ही जो जिस क्वेश्चन का हमने आंसर आपको नहीं कराया, उन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पेपर का PDF और साथ ही सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।